हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, जो कि हमारा क्लास 12th चैप्टर 13 न्यूक्लियाई भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं पर न्यूक्लियॉन किसी भी न्यूक्लियस की। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख लेंगे बोर्ड पे। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस। कैल्शियम न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास नंबर जो हमारा 40 होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले हमें जो है दिया हुआ है कि कैल्शियम का जो हमारा रेस्ट मास है वो दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.007825। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है पहले से ही। हमें किस तरीके से करना होता है भाई, न्यूक्लियस देखो, कैल्शियम के पास, कैल्शियम जो है 20 इसका प्रोटॉन है और इसमें 40 इसका एटॉमिक मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है मेरे पास वो हो जाएंगे 20 और इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे एटॉमिक मास नंबर, यानी 40 माइनस 20 किया तो हो गए हमारे 20। तो हमारे पास भाई न्यूक्लियस जो है हमारा कैल्शियम, उसके पास 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है मास ऑफ 20 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का मास हमें पता है, तो 20 का कितना होगा, 20 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 20.1565, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। आप लोगों के हेल्प के लिए थोड़ी कैलकुलेशन पहले ही कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 20 इंटू 1.008665 जो कि हमारे पास है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। डन। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 20.1733। ये 20 न्यूट्रॉन्स का मास आ गया, एक से मल्टीप्लाई की। उसके बाद मास डिफेक्ट, भाई मास डिफेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है और उसमें से माइनस करना है हमें रेस्ट मास ऑफ जो कैल्शियम हमें दिया हुआ है। तो भाई मास दोनों को हमें पता है 20.1565 प्लस 20.1733, दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे हम 39.962589। तो हमें जो मिलेगा डेल्टा एम जो मिलेगा, ये इनको ऐड किया तो हमारा बन गया 40.3298 और ये हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया 0.367211, जो हमारा AMU में आंसर आएगा। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है mc²। डेल्टा एम मतलब हमारा मास डिफेक्ट इंटू C² की जगह हम लिख सकते हैं 931। हमारा आंसर आ जाएगा MEV में। तो हमारे पास पता है 0.367211 जो हमारा मास डिफेक्ट दिया हुआ है, 931 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ जाएगा 341.87। ये बाइंडिंग एनर्जी हमसे पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो पर न्यूक्लियॉन के लिए ध्यान देंगे, हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर 40 है, ये एटॉमिक मास नंबर 40 है, इससे हम उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास डेल्टा एम, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो मल्टीप्लाई करके आई थी अभी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए सिंपल उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास नंबर जो कि हमारा 40 है कैल्शियम के केस में। तो उससे हमारा आंसर जो आ जाएगा 8.547। ये हमारा MEV में हमारे पास हमें मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले करना क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन है वो मेंशन करना है, उनका मास निकालना है, अलग अलग दोनों को ऐड करना है, उसमें से रेस्ट मास जो भी न्यूक्लियस हमसे पूछा उसका रेस्ट मास उसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एम निकालने के बाद BE निकालने के लिए 931 क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार 931.5 दिया होता है, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा एम की वैल्यू। इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी हमारी आ जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए क्या करना है, केवल और केवल एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड करना है। तो हमारा इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में नीचे सब्सक्राइब करके इसको सब में शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।